दहशत गर्द शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर काबिज हो गए तकफीरी दहशत गर्दों ने सरकारी रेडियो और टीवी स्टेशन पर भी कब्जा जमा लिया। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना महमूद साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना हमें अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर आमना, क्या कहेंगी आप इस पर? इस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है सीरिया में, इसलिए कि हम इतने दिन से जो जंग देख रहे थे ये कोई इस वक्त खास तौर पे मुसल्लत की गई जंग है और ये पहले की कंटिन्यूटी है। और बशारुल असद साहब की हुकूमत को टॉपल करने के लिए और इनफैक्ट जो हिज़्बुल्लाह को सप्लाई लाइन गुजर के जाती है शाम से, उसको बंद करने के लिए ये अमेरिका और उसके हवारियों ने शुरू की, जिसमें इजराइल नंबर 1 पे है। और इस कोशिश में लगता है कि ये कामयाब हो गए हैं और दमिश्क में बागी फौजें शाम दाखिल हो गई हैं और बशारुल असद साहब वहाँ से निकल गए हैं। और ये विटनेस अभी तक मौजूद नहीं है कि वो बच के चले गए हैं या उनके जहाज को टारगेट कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल बशारुल असद साहब इस वक्त। डॉक्टर आमना साहिबा, जिस तरह से जो शामी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी अभी बड़ा अहम बयान दिया है कुछ देर कबल, और उनका ये कहना था कि अवाम की जो राय है उसका ख्याल रखा जाएगा, लिहाज किया जाएगा और वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। जबकि जो ये तकफीरी अफराद हैं इन्होंने भी ये कहा है कि वो जो गज़ाली हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद गज़ाली जो हैं वही इंतज़ाम संभालेंगे, इंतज़ामी जो भी है। ऐसे हालात में जो केयर टेकर सेटअप जो है वो मुमकिन नज़र आ रहा है आपको, या अभी ये शिद्दत पसंदी में मज़ीद इजाफा होगा? देखिए, ये तो अभी डिपेंड करता है कि बागियों की क्या मुश्तरका राय बनती है, क्योंकि बागी कोई एक ग्रुप नहीं है, ये तकरीबन 50 से ज़्यादा ग्रुप हैं और इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और ये शाम में कुछ 5 हिस्सों में शाम को डिवाइड करने के ऊपर बिलीव करते हैं। और बीच में इसराइल की एंट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल ने इस वक्त बाकायदा अटैक कर दिया है गोलान हाइट्स की तरफ से, और गोलान हाइट्स के जो भी बकिया हिस्से रह गए थे उन पे फिजिकली कब्जा हो गया उनका। तो इसका मतलब ये है कि अभी गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू होगा और अगर ये नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो फिर कोई कौमी हुकूमत बनाने की तरफ कदम जाएगा, तो फिर यहाँ जंग बंदी हो सकेगी, वरना ये जंग फिर जारी रहेगी। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है या इस तकफीरी ग्रुप की जो हुकूमत कायम हो जाती है, तो ऐसे हालात में आप क्या देख रही हैं? मिडल ईस्ट में जो टेंशन है वो मज़ीद बढ़ेगी, या मिडल ईस्ट में अमन व अमान की सूरत हाल जो मजमूई तौर पर है उसको क्या आप देख रही हैं? बिलखसूस हम जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सऊदी अरब और उनका स्ट्रांस और फिर ईरान का स्ट्रांस जो है वो भी बड़ा मैटर करता है। देखिए, इस शाम में जो बदअमनी की वजह है वो यही है कि खित्ते के अपने ममालिक के इंटरेस्ट हैं। तुर्किया का अपना इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया का अपना इंटरेस्ट है, और इस वक्त ये इंटरेस्ट को इंसाइड कर गया है अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट के साथ। जबकि शाम का और ईरान का इंटरेस्ट डिफरेंट था। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस मूवमेंट को, रेजिस्टेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इजराइल को काउंटर किया जाए। जबकि इजराइल और अमेरिका ये चाह रहे थे कि शाम से जो सप्लाई लाइन जा रही है हमास के लिए भी और हिजबुल्लाह के लिए भी, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसलिए इस वक्त बागियों का इस्तेमाल किया गया है, उनको बाकायदा एयर कवर दिया गया है और उनको जो है पूरी सपोर्ट दी गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया इस वक्त ईरान के साथ को इंसाइट कर रहा है, बल्कि इस वक्त सऊदी अरेबिया डिफरेंट डायमेंशन में चल रहा है और वो अमेरिका की साइड पे है। तो इसलिए अमन कायम करने के लिए जो भी कोशिशें होंगी उस वक्त, जबकि खासतौर पे बशारुल असद साहब यहाँ से चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बागियों के फेवर में ही जाएगा और यहाँ पे जो भी हुकूमत बनेगी वो बागियों की हुकूमत ही बनेगी। अच्छा आमना साहिबा, बिल्कुल आपने बखूबी फरमाया है। ऐसे हालात में हमने देखा कि तुर्किया भी कह रहा था, उसका भी बयान आया है, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने बयान दिया कि ये अगर इसको बर वक्त काबू पा लिया जाता तो इनके साथ जो मुआहदे थे उनके ऊपर 2 तरफ़ा अमल दरामद कर दिया जाता तो ये मायूसी ना होती, ताहम अब इन्होंने मायूस किया है। ऐसे हालात में आप क्या देख रही हैं कि तुर्किया कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्योंकि ज़ाहिर है तुर्किया भी एक स्टेक होल्डर है इस रीजन में और अमेरिका के साथ उसकी अनबन भी थोड़ी बहुत चल रही है। देखिए, तुर्किया जो है उनकी पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक है। जहाँ पे वो
पहले भी वो इजराइल के साथ तजारत भी कर रहे थे, उन्होंने उसको तस्लीम भी किया हुआ था, फिर गजा की सूरत हाल संगीन होने की वजह से उन्हें अवाम के प्रेशर पे उससे बैक आउट करना पड़ गया, और उन्होंने लेकिन जो भी उन्होंने किया वो लिप सर्विस से ज़्यादा नहीं था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो बागियों के साथ खड़े हैं। उनका बहुत बड़ा शेयरिंग बॉर्डर है जहाँ पे उनकी कुर्द आबादी के साथ इधर सीरिया के कुर्द आबाद हैं, और वो अगर यहाँ के कुर्द स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर तुर्किया के कुर्द भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और फिर वो जो सेपरेशन मूवमेंट पहले वहाँ भी चल रही थी और यहाँ भी चल रही थी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो तुर्किया किसी तरह से भी अपने कुर्द इलाके से हाथ धोना नहीं चाहता, इसलिए वो बागियों को सपोर्ट कर रहे थे इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि तुर्की अपनी इंटरेस्ट में फैसला करेगा, और अगर वो अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है या कोई इंसाइट करता है तो फिर तुर्किया को कोई इसमें हैजर्ड नहीं है। ठीक है डॉक्टर आमना महमूद साहिबा, आप माहिर बैनुल अक़वामी उर्दू, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।